मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। इसके लिए बोला कि इसकी दाढ़ी की लाज रखना, लेकिन लाज नहीं रखी ना। बल्कि अब आपको एक चीज बता दें, जो अव्वल नंबर का स्टूडेंट था उसने दाढ़ी की लाज रखी है। उसे पहचानना है बस हमको, क्योंकि मुरब्बी बच्चा है वो ऐसा नहीं है कि वो जिसके लिए अगर जिसके लिए बोला जिसके शब्दों से रोशनी आना शुरू हुई वो पीछे कैसे रह सकता है भला। तो उसके अंदर से दैवी पढ़ाई का संकल्प, विचार, एक्शन, इसकी स्थिति मजबूत दिखाई देगी। और जो अभी प्रवेश करके डरा रहा है, धमका रहा है, या अपने आप को सब ब्रह्मा कह रहे हैं कि हम ब्रह्मा वाली आत्मा है, तो उनका पार्ट जो उसमें से इमर्ज हो रहा है, वाचा आ रही है, एक्शन हो रहा है, उससे उनकी पहचान होती है। डॉक्टर है, डॉक्टर की पहचान कैसे होगी कि जब वो एक्शन करेगा, वाचा बोलेगा। इंजीनियर है, इंजीनियर की पहचान कैसे होगी जब वो इंजीनियर के फील्ड में होगा और उसकी वाचा बोलेगा, एक्शन करेगा। इसी तरह से जिसने 85% देवी देवता की पढ़ाई पढ़ी है और देवी देवता वाले की श्रीमत को की पढ़ाई पढ़ता हुआ आ रहा है, उसके रहनी कथनी करनी वाचा से अगर पहला पार्ट भी अगर क्लियर नहीं हो रहा तो वो पढ़ाई अव्वल नंबर स्टूडेंट नहीं है। चलो अच्छी है। देखो मैं तो एकदम अनबायस्ड और साक्षी भाव से सभी को देखता हूँ। जी जी जी। और मैंने जैसे कि आपको बोला वो देखते हो बैलेंस होकर के, लेकिन हम जो बता रहे हैं केवल दृष्टिकोण बता रहे हैं आपको। हमने कह रहे हैं इस दृष्टिकोण को बस देखना है, आपको समझना है। नहीं मैं कहाँ बोलता हूँ, देखो हम ये नहीं कह रहे कि इसको बिल्कुल मान ही लो। हम उसको हम क्या कहते हैं, उदाहरण के अनुरूप, अनुभव के अनुरूप आपको बता रहे हैं। वो आपको उसी अनुरूप आपको आपके पार्ट में समझ में आता है तो बहुत बढ़िया। देखो इतना तो मैं आपको बोलता हूँ कि जो है ना, जो ज्ञान में जो मतलब जो सचमुच है ना, ज्ञान को रिस्पेक्ट देता है, वो जो है ना वो आत्मा कभी से सीखता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो है ना अपमान नहीं करेगा। और क्योंकि क्या है कि तभी तो उसका दरवाजा खुला रहेगा ना। नहीं तो क्या है कि कोई अगर बंद ही कर देगा तो फिर सवाल ही नहीं आता है रोशनी को आने का। और देखो बंद करना ना करना वो भी उसका पार्ट है। जिसके देखो वही तो हमने कहा कि बीज आत्माएं बहुत थोड़ी सी, बीज तो एक ही, जिसके लिए बोला मैं सृष्टि रंगमंच का बीज हूँ। उसके बाद थोड़ा सा अगर तने में आ जाओ तो थोड़ी सी ज्यादा आत्मा। उसके बाद टालियों में आ जाएंगे जब तो पत्ते पत्ते बहुत सारी भिन्न भिन्न आत्मा हो जाती है, जब आता है ढेर बाद में। और जैसे कि कल उसका मिसाल देते हैं बैनियन ट्री का। बैनियन ट्री में भी ये मिसाल देते हैं कि जो मेन फाउंडेशन है वो तो गया सड़, उसकी पहचान भी थोड़ी बहुत मुरली के माध्यम से आई, वो ठीक है, लेकिन मेन पहचान किसकी चल गई? जो टालियों ने अपनी भी धरनी में जड़ें गाड़ ली। बैनियन ट्री जब देखा भी होगा, वैसे पार्ट अनुसार वहाँ गए भी होंगे, तो उसकी जो टहनियों की टालियों की उनकी भी जड़ें विकसित हो गई हैं। इसीलिए से आज भी ये पूछो ना कि जैसे इस्लामियों से, सिखों से, ईसाइयों से कि तुम्हारे संस्थापक कौन है, सब बता देंगे। लेकिन हिंदुओं से भी ढंग से पूछ लोगे तो हिंदू वाले भी ढंग से बता नहीं पाएंगे कौन है। क्यों? क्योंकि हमारा फाउंडेशन सड़ गया। नहीं, एक खाली जो हिंदू वाला ही खाली नहीं बता पा रहे हैं ना, वो लोग तो बता देते हैं, दूसरे धर्मों वाले को तो पता है। वही तो हम कह रहे हैं, क्योंकि उनकी जड़ें हैं। लेकिन हिंदू वाला नहीं बता रहा, क्योंकि वो स्टार्टिंग है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का नाम ही नाम है, लेकिन
आदि सनातन देवी देवता धर्म वो धर्म है जिसके अंदर इन सातों धर्मों के रसों का संयुक्त रूप है। और आपने ये भी देखा होगा कि इसमें न्यूज वगैरह में सनातन के नाम पे कितनी कितनी रैलियां चल रही है, कितना कितना डिबेट हो रहा है ना। मतलब सनातन सनातन बोल तो रहे हैं सभी कोई, है ना। लेकिन सनातन जानते नहीं क्या चीज है वो। क्योंकि सनातन का मतलब है जितने भी जो बाद के जो 7 या जो भी 9 धर्म निकले उनका सबका अंश एक में समाया हुआ है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।